हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में आज देख लें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। आज है 22 नवंबर 2023 और आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके एंड पे जो रिवीजन टेक अवेज हैं उसको तो मल्टीपल टाइम्स देख लीजिएगा। अगर लास्ट वीक में आपका कुछ मिस हो गया है तो वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या न्यूज़ है, ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे तमाम न्यूज़ को आपको मिल जाएगा। और हाँ, ये फिर मैं आपको बता दूं कि ये रिवीजन टेक अवेज जरूर देख लीजिएगा और उसे मल्टीपल टाइम्स जरूर उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट क्या है। पहला आ रहा है, विच क्रिकेटर स्टैच्यू विल बी इंस्टॉल्ड इन जयपुर वैक्स म्यूजियम। तो जयपुर में एक वैक्स म्यूजियम है जहां पर एक रिसेंटली एक क्रिकेटर का वहाँ उस म्यूजियम में एक मूर्ति लगाई जाएगी, वैक्स मूर्ति। तो इसमें चार में से क्या है ऑप्शन उसका राइट आंसर, और यहाँ बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वो है विराट कोहली, जो धूम मचा रखा है इन्होंने आजकल क्रिकेट के वर्ल्ड में। और यहाँ पर देखिए उसके टेकअवेज देख लेते हैं। जयपुर वैक्स म्यूजियम इज मोस्ट सॉट आफ्टर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जयपुर। द म्यूजियम हैज मोर देन 35 वैक्स स्टैच्यूज ऑफ द वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज। जी हाँ, इस वैक्स म्यूजियम को जरूर आपको भी मौका मिले तो जाकर देखिएगा। काफ़ी लोग जो राजस्थान जाते हैं, जयपुर जाते हैं, यहाँ जरूर जाते हैं। इसमें गांधी जी की मूर्ति, अमिताभ बच्चन की है, माइकल जैक्सन की है। और हाँ, मैं जरूर चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में डालें कि ये कौन है जिनका वहाँ पर म्यूजियम में मूर्ति लगा हुआ है। ये यहाँ पे बीच में इधर मदर टेरेसा और अमिताभ बच्चन के बीच में ये कौन है। अगर आपने पहचान लिया तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर डालिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे इसका टेकअवे, इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं। द स्टैच्यू ऑफ स्टार क्रिकेटर विराट कोहली will be installed in the wax museum located in Nahargarh Fort, Jaipur. Virat Kohli has completed 50 centuries in ODI cricket. The wax statue of Mahendra Singh Dhoni, known as Captain Cool of Cricket, is also installed in Jaipur Wax Museum. तो वहाँ पे एक और क्रिकेटर का ऑलरेडी वहाँ पे म्यूजियम में एक वैक्स स्टैचू है महेंद्र सिंह धोनी का, और अब नया जो आने वाला है वो है विराट कोहली का। इसे बिल्कुल याद रखिएगा। टेकअवेज में यहाँ पर एक और कुछ आ रहा है, भारत का पहला मोम संग्रहालय। अब जो ये वैक्स म्यूजियम है, इंडिया में पहला कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ टेकअवेज है। सो भारत का पहला मोम संग्रहालय दिसंबर 2005 में कन्याकुमारी में खोला गया। अब लोनावाला में स्थित लोनावाला स्क्वायर मॉल में मशहूर हस्तियों की 100 मोम की मूर्तियां हैं। और भारत का सबसे बड़ा मोम संग्रहालय कहाँ पे, उसका नाम है मदर्स वैक्स म्यूजियम। ये नवंबर 2014 में न्यू टाउन कोलकाता में खोला गया था। तो सबसे बड़ा म्यूजियम हो गया, सबसे पहला हो गया, राइट। नाउ अगले स्लाइड पे हम चलते हैं और यहाँ देखते हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट अभी कंप्लीट हुआ, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टेकअवेज हैं जो आपको याद रखना है। किन्होंने जीता है वो तो उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबने देखा था। अगर आप इंडिया से हैं तो क्रिकेट फैन होंगे मोस्ट लाइकली, तो ये आंसर तो आपको पता है, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मगर कुछ और इंपॉर्टेंट टेकअवेज है, उसे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज वन द ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर द 6th टाइम। जी याद रखिएगा, ये छठी बार इन्होंने जीता है आफ्टर डिफीटिंग इंडिया। ऑस्ट्रेलिया हैज वन द वर्ल्ड कप इन 1987, 99, 2003, 2007 एंड 2015 और उसके बाद अभी। अब आप देखिए यहाँ से 2019 से लेकर 2007 तक तो ये कंटिन्यूअस जीत रखा है इन्होंने। तो काफी बड़ा नाम है और इनको फाइनल्स में खेलने का काफी तजुर्बा है। मोहम्मद शमी हैज टेकन द मोस्ट विकेट्स, 24 टोटल विकेट्स he took in this recent वर्ल्ड कप एडिशन। मैन ऑफ द मैच हुए थे फाइनल्स में ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के, और मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली एडजज हुए। कुछ और टेकअवेज है यहाँ पे। विराट कोहली हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट स्कोर 765 रन्स इन द 2003 World Cup. The final match of Cricket World Cup 2003 has been played at नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात में जो है वहाँ खेला गया। और इसका मैस्कट भी देखिए, मैस्कट याद रखिएगा, ब्लेज एंड टोंक। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, वो थे शाहरुख खान। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर कौन थे, तो वो थे सचिन तेंदुलकर। तो इन दोनों को भी अच्छे से आप याद रखिएगा। नाउ फास्टेस्ट सेंचुरी इन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया, 40 बॉल में ही उन्होंने सेंचुरी पूरी कर दी। अगला एक सोशल पॉइंट से ये क्वेश्चन है यहाँ पर।
विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च ऑफ फ्री फ्लोर, फ्री में आटा होम डिलीवरी स्कीम फॉर द अंडर प्रिविलेज ऑफ द स्टेट। तो जो गरीब तबका है उसको फ्री में आटा और दूसरे अनाज दिए जाएंगे। ये रिसेंटली किस स्टेट ने अनाउंस किया है? ये फ्री में उनके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज पंजाब। ये भगवंत मान वहां के चीफ मिनिस्टर है। टेकअवेज, इट इज स्टार्टिंग ऑन 27th of November 2024। तो 2020 अगले साल से ही 27th of November से ये स्टार्ट हो जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। सो प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव जी के लिए मनाया जाता है। उस दिन से ये शुरू हो जाएगा, 27 तारीख से गरीबों को ये घर घर पहुंचा दिया जाएगा। होम डिलीवरी अंडर द आटा दाल स्कीम। सो स्कीम का नाम क्या है? आटा दाल स्कीम इन पंजाब विल स्टार्ट इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। कैपिटल क्या है पंजाब का वो देख लीजिए, चंडीगढ़। और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जो कि आप पार्टी के हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ये चीफ मिनिस्टर किस पार्टी के हैं? तो आम आदमी पार्टी, आप पार्टी के हैं ये, जिसकी सरकार अभी दिल्ली में भी है। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट टेकअवेज यहाँ। मेजर स्कीम्स ऑफ स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग स्कीम लाते हैं। तो यहाँ एक सारी इंपॉर्टेंट रिसेंट जो स्टेट्स लेकर आए उसका स्कीम का यहाँ पे एक लिस्ट है। सो गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, ये इनिशिएटिव किसका है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम छत्तीसगढ़। फार्म सिक्योरिटी स्कीम उत्तर प्रदेश। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटका। शक्ति योजना कर्नाटका। मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम उड़ीसा का है ये। और नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम उत्तर प्रदेश का है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको रोज मिलता है, बिल्कुल अपडेटेड मिलता है सारे हाइलाइट्स जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, स्पोर्ट्स या ट्रेंडिंग कुछ है, वो सब आपके पास मिल जाता है। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया तो सबसे पहले आपको हाथों हाथ जैसे ही ये पोस्ट जाता है आपको मिल जाया करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर क्या। वो है हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इस चारों में से किसको मिला है? अरब खान को, अन्ना हजारे को, शांता थॉटम को, या कोविड-19 वॉरियर्स को मिला है? और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, कोविड-19 वॉरियर्स, जिन्होंने कोविड जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को सर्व किया, ये उनको ये डेडिकेटेड है ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 का। टेकअवेज इसका देख लेते हैं। सो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जॉइंटली अवॉर्डेड टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो दो लोगों को, दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन। दिस अवार्ड is a mark to respect for the tireless efforts of COVID-19 warriors in India. इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी याद रख लीजिए। सो ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम ये है। इट इज अवॉर्डेड बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट फॉर इंदिरा गांधी पीस प्राइज वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1986। पहली बार 86 में अवार्ड दिया गया था। This award is given for outstanding contribution to peace. Indira Gandhi Award 2021 was awarded to NGO named Pratham. अब इंदिरा गांधी के बारे में दो तीन बातें हैं यहाँ पे। उनका जन्म हुआ था 19th of November 1917 में और वो गुजर गई 31st of October 1984 में, और पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी वो इंडिया की। कुछ इंपॉर्टेंट और टेकअवेज है यहाँ पे। रिसेंट जो अवार्ड्स दिए गए हैं उसको जरूर याद रखिएगा, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान, 13 स्वामीनाथन अवार्ड 2023 डॉक्टर सुरिंदर सहगल, लोकमान्य तिलक अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है, जॉर्ज लेडले अवार्ड राज चेट्टी को मिला है जो इकोनॉमिस्ट हैं, एनी अवार्ड प्रोफेसर थलापिल प्रदीप को मिला है, पेन प्रिंटर अवार्ड 2023 माइकल रोजिन को, नॉर्मन बर्लो फील्ड अवार्ड डॉक्टर स्वाति नायक को, रामन मैक्सेसे अवार्ड मिला है रिसेंटली डॉक्टर रवि कन्नन आर को। और फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा बहुत रिसेंटली हमारा एक वीडियो जाएगा जिसमें सारे अवार्ड, पूरे साल के
सारे अवार्ड्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम में आने वाले अगर अवार्ड से क्वेश्चंस हैं, जो कि रहते ही हैं आजकल, 1-2 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, तो पूरा का पूरा लिस्ट आपको एक ही जगह मिल जाएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट पे आ रहा है, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। ये कैंपेन किस स्टेट ने शुरू किया है? एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। 4 ऑप्शन है यहाँ पे और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। टेकअवेज देखते हैं। द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश has launched the Every Right for Every Child campaign to ensure equal opportunities for students. The campaign centered around the theme of equality and inclusion. Equality and inclusion of students. So that will run until November 25th को ये आ जाएगा, राइट? तो एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड यूपी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, इसे याद रखिएगा। और ये रहे वो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, इन्हीं की सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। अगला पॉइंट आ रहा है, वेयर इज द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? और ये इसलिए किया जाता है ताकि अभी भी ये चल रहा है, क्योंकि 21 से 23 नवंबर तक ये चलेगा, और ताकि उस एरिया में जो कि कम एक्सप्लोर्ड है फॉर टूरिज्म, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और सचमुच में कभी अगर आप मेघालय अभी तक अगर नहीं गए हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि आप मेघालय में हैं या स्विट्जरलैंड में हैं। तो बड़ी अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है शिलोंग, जो कि कैपिटल है मेघालय का। टेकअवेज देख लेते हैं। फ्रॉम 21 to 23 नवंबर 2023, मिनिस्ट्री of Tourism is organizing an 11th edition of International Tourism Mart in Shillong, Meghalaya. This event is organized to create awareness about the tourism potential in the northeastern region. मेघालय कैपिटल शिलोंग, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कोनार्ड सांगमा, और किस पार्टी के? एनपीपी पार्टी के हैं ये। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और वो है रिवीजन आज का। एक एक पॉइंट इसके बहुत ही हैंड पिक्ड है, भूलिएगा नहीं, सारा का सारा आपको याद कर लेना है। पहला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? ये शानिस पैलेसियस है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है 20th नवंबर को, और आपको पता है कि चिल्ड्रंस डे हमारे देश में मनाया जाता है 14th नवंबर को, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 20th नवंबर को, वो याद रखना है। द बैंक दैट विल लॉन्च अ ग्लोबल ऐप इन सिंगापुर एंड यूएस, एक ग्लोबल ऐप यूज करें फॉर सिंगापुर एंड यूएस सिटीजन्स, और ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन अग्रीमेंट with the Ministry of Ayush of India, और राइट आंसर है WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, WHO has signed traditional and complementary medicine project collaboration agreement with the Ministry of Ayush of India. अगला पॉइंट है, C. buckthorn belongs to which state or territory which has recently been given the GI tag? तो ये है लद्दाख का सी बकथॉर्न। नाउ मोहम्मद मुइजू इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सार्क कंट्री का सार्क मेंबर है ये, और भारत के पड़ोस में है। यहाँ पर कुछ ऐसा अगर इवेंट होता है, इस तरीके का पॉलिटिकल चेंज होता है, तो वो आपको याद रखना है। तो मोहम्मद मुइजू इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। साइक्लोन मिथिली has hit the coast of बांग्लादेश। तो ये साइक्लोन बांग्लादेश के कोस्ट पर रिसेंटली आया। द स्टेट गवर्नमेंट विल चेंज या रिड्यूस करेगा द स्कूल आवर्स। जी हाँ, नए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो स्कूल के आवर्स को कम करने वाला है। पहले नॉर्मली 8 घंटे की पढ़ाई होती थी रोज, अब 4.5 से 5.5 के आसपास आवर्स तक की पर डे पढ़ाई होगी, और चारों संडे तो ऐसे भी ऑफ रहता था, 2 सैटरडे भी ऑफ रहेगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।